हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू श्री डी आर जी। आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे बिगडॉस कॉइन के बारे में, साथ ही ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट जो आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही हम वीडियो के एंडिंग में ये जानेंगे कि बिगडॉस कॉइन की प्राइस कहाँ तक हिट कर सकती है इस बुल रन के अंदर। साथ ही जो ऐसे प्रोजेक्ट जो मार्केट में आए तो काफ़ी एक बेहतरीन हाइप के साथ आए थे, लेकिन वो धीरे-धीरे ऐसे ख़त्म हो गए जैसे वो मार्केट में थे ही नहीं। तो उन टोकन के बारे में आज बात करेंगे और आपको कौन से टोकन बाय करने चाहिए बुल रन के अंदर और कौन से नहीं, क्योंकि यूट्यूबर का काम होता है पैसा लेना और आपको एक अच्छा मतलब एक कंटेंट बना के उस दे देना ताकि आप लोग उस जाल के अंदर फंस जाओ। काफ़ी ऐसे बेहतरीन इंडियन क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है और वो मतलब इस टाइप के फेक प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए और आपको उनसे बचाने के लिए हमारा एक मोटिव है। इस वीडियो के अंदर आज देखोगे कि ऐसे कौन से बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसमें ये आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखोगे तो हर दिन कई सारे कोइन है जो आते हैं मार्केट के अंदर। हर दिन मतलब आप देखोगे, ये देखो 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मंथ, 9 आवर, 2 दिन, 1 आवर्स, 1 मंथ, 8 आवर्स, 16 आवर्स, मतलब इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है हर दिन मार्केट के अंदर आते हैं। और इन प्रोजेक्ट जब बुल रन स्टार्ट होता है तो और तेज़ी से मार्केट के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट आने लगते हैं। इन प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य होता है कि मार्केट में अच्छा खासा आओ, यूट्यूबर हो या फिर कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर हो उसके ऊपर हो, या एक्स पर हो कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, तो उन इन्फ्लुएंसर को पैसा दो और मार्केट में उस कोइन की एक हाइप बनाओ, एक फोमो फैलाओ उस कोइन का, और वो लोग जब बाय करने लग जाए तो जो ओनर है उस कोइन को सेल करके मतलब बाहर निकल जाता है अच्छा खासा पैसा लेकर, और फंस जाती है पब्लिक। और यूट्यूबर है उसको भी अच्छा खासा मतलब पैसा मिल जाता है, क्रिप्टो करेंसी उसको मतलब प्रमोट करने के लिए, या फिर उसको एडवर्टाइजमेंट वो जो विज्ञापन करता है यूट्यूब पर उसका। तो इसी के साथ जो बिटकॉइन का एक साथ ही साथ इस साल एक बहुत ही 5 दिसंबर जो बहुत खास साल रहा है, इस साल ईयर जो है 2024, ये बहुत खास साल होने वाला है बिटकॉइन के लिए। 2024 के अंदर 5 दिसंबर 2024 ये जो डेट है बिटकॉइन के लिए हिस्ट्रिकल डेट बन चुकी है। इस डेट को बिटकॉइन $1 लाख को टच किया, और $1 लाख को टच नहीं किया बल्कि वो 1,04,000 तक भी बिटकॉइन जाके आया। लास्ट 7 डेज के अंदर आप देखोगे तो $1,04,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बिटकॉइन का, जो यहाँ पे 1,03,000, 1,04,000 अप्रोक्स टच करके बिटकॉइन यहाँ पे आया वापस। और इतना अच्छा पंप करने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आ के अंदर आएगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, अभी बुल रन 2032 के अंदर देखा जाए तो अभी स्टार्ट आए नहीं 2032, और उससे बुल रन से पहले की ये जो एक हाइप है, और एक बुल रन एक एक्सपेक्टेशन रहती है, 3-4 महीने की एक एक्सपेक्टेशन रहती है, और उसके अंदर आपको मेन बात इस बार ये ध्यान देना है कि बाय करना है आपको लो पॉइंट पे और सेल करना है हाई पॉइंट पे। लेकिन आपको एक भरोसा नहीं रहना है, यूट्यूबर है उनका काम है फोमो फैलाने का, वो हमेशा ये कहेंगे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन आपको एक सही टाइम पे बाय कर लेना चाहिए और एक सही टाइम पे वापस सेल भी कर लेना चाहिए। इस दोनों बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको यूट्यूबर के भरोसा नहीं रहना है कि यूट्यूबर बोले कि और ऊपर जाएगा, आप उसके मतलब उसके अंदर आके आप बिना कोई अपनी रिसर्च किए हुए आप बोल रहे हो कि हाँ वो ऊपर जाएगा, तो वो गलत है। आप सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकलो, और जब बाय करो तो उसका एक टारगेट पहले से ही डिफाइन कर लो। अगर यही मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुक करने का तरीका है कि आप जब भी बाय करो तो उसका एक टारगेट फिक्स करो कि ये टारगेट है, रियलिस्टिक टारगेट है, उसके लिए इतना मार्केट कैप चाहिए और इसके लिए इतना मार्केट कैप, इसकी इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और इतने होल्डर्स है, इतने मतलब डेली के ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है 24 आवर्स के अंदर, और क्या इतनी रियलिस्टिक प्राइस एक प्रिडिक्शन कर लो, और उसके बाद में एक वो टारगेट रखो कि इतना टारगेट जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। उसके बाद भले ये 10x जाए या 100 गुना जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर टिके रहना है। तो ये एक तरीका है, क्योंकि यूट्यूबर का काम होता है, जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उनका काम होता है कि इस तरह का फोमो फैलाना मार्केट के अंदर। जो आपको देखोगे सोलाना एक आज के टाइम में सोलाना 241, और ये $9 इसकी प्राइस चली गई। 1.5 साल पहले आप 1.5 ईयर लास्ट आप देखोगे तो $9 इसकी प्राइस थी, $9 की प्राइस चली गई थी, और 9 से आती है वापस, और ऑलमोस्ट 20x ये जो है इसकी प्राइस हिटअप हुई है, आ गई है, टच की है 20x तक इसकी प्राइस। और यहाँ पे 47 करोड़ इसकी 47.6 करोड़ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जिसमें से $115 बिलियन की मार्केट कैप है। XRP यहाँ पे देखोगे तो नंबर टॉप 3 पे XRP है, और XRP का प्राइस इतना हाई जाने का एक रीजन है कि ये बॉर्डर पेमेंट के लिए इसका यूज केस फ्यूचर के अंदर, या US गवर्नमेंट हो या फिर UK गवर्नमेंट हो, कोई भी मतलब आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेशनली इसको ट्रेड करने के लिए यूज में किया लिया जा सकता है। इसका एक और मतलब प्रोजेक्ट है एक्सएलएम करके, वो भी काफ़ी अच्छा पंप किया है, और उसके दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है फ्यूचर के अंदर इनकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसकी प्राइस और तेज होगी, क्योंकि इसके आपको ध्यान देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है।
तो इस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा 2 3 4 गुना। तो इससे अच्छा है कि इसमें जो प्रॉफिट आपको मिला है, ये जो सेलिंग पॉइंट है वो भी XRP पे बनता है 2.5 टू लेकर $3, ये एक सेलिंग प्राइस जोन बन जाता है यहाँ पे आप बाई करना मतलब एक मूर्खता की हो जाती है। ऑल मतलब हाई पे आ चुका है, हाई ऑल टाइम हाई के आसपास, तो यहाँ पे आप बाई करना कोई बनती नहीं है। मतलब यहाँ पे बाई आपको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आप बाई करना की जगह अगर आपने ले रखा है तो आप सेल करके बाहर निकलिए, प्रॉफिट अच्छा बुक कीजिए। यहाँ पे BNB है, वो भी काफ़ी अच्छा हिट किया है, $752। और BNB क्योंकि बाइनेंस BNB की जो ज़्यादातर सप्लाई है वो बाइनेंस खुद होल्ड करके बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि BNB कब वापस डंप कर जाए, कि कब क्या हो जाए, ये बाइनेंस के ऊपर निर्भर करता है। कार्डेनो, डोजकॉइन, ये टोटली इलॉन मस्क के ऊपर निर्भर है। तो इलॉन मस्क का अगर एक नेगेटिव ट्वीट एक भी आया तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हिला कर रख सकता है। आज के दिन इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया था, द डोज सन एंड द डोज फादर। यहाँ पे लोगों ने गिना है डोज फादर मतलब डोज कॉइन और डोज सन मतलब बिग डोज, इसलिए बिग डोज कॉइन के अंदर आज की डेट में आपको अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। और यहाँ पर एक देखोगे अच्छा खासा पंप देखने को मिला है, 60 to 70%, 60 से 70% पंप देखने को मिला है। बिग डोज कॉइन की जो प्राइस है 0.08 टाइम 25 से हिट करिए ये 4243 पर। तो अप्रोक्स 70% तक का जो आज पंप है अपने बिबडोज को अंकर देखने को मिला है। और इसके साथ बाइनेंस पे आप देखोगे 1 मिलियन बिबडोज, 1 मिलियन कुछ नहीं, ये जो प्राइस है इस प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो ये प्राइस दिख रही है आपको बिबडोज कॉइन की, इस प्राइस को आप 1 मिलियन मतलब 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्राइस मिलेगी। ये दोनों एक ही है, आपको इसको कुछ अलग मत समझना कि 1 मिलियन बिबडोज और वो बिबडोज अलग है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ पे 4 0.0004 यहाँ पे है। और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि बिबडोस्कॉइन को सेलिंग कहाँ पे करना है, क्योंकि हम लास्ट 3 ईयर से बिबडोस्कॉइन के अंदर बुलिश हैं और एक कहीं एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अप्रोक्स 10x प्रॉफिट हम बुक करें, 5 to 10x। तो 0.01 से लेकर 0.1 0.01 से लेकर 0.1 ये एक सेलिंग प्राइस बनती है, सेलिंग जोन बनता है बिबडोस्कॉइन के लिए। लेकिन अपनी खुद की रिसर्च के अनुसार अगर आपको लगता है कि इससे पहले सेल कर लेना चाहिए या इसके बाद कर लेना चाहिए या होल्ड करना है, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन एक इतनी मतलब बड़ी कम्युनिटी होके, इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद ये बिबडोज का हिसाब देखोगे 2.6 मिलियन जो है उसके फॉलोअर है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे बिबडोज कॉइन जो बाइनेंस पर बिबडोज इज ट्रेडेड मोर टाइम्स ऑन बाइनेंस देन BNB एंड नाउ इज नो द टॉप 10 मोस्ट ट्रेडेड एसेट ऑन बाइनेंस। बाइनेंस पर टॉप 10 जो ट्रेडिंग की हुई है एसेट है लास्ट 24 आवर्स के अंदर, उसमें बिबडोज कॉइन शामिल हो गया है टॉप 10 के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर, अभी तो दिसंबर स्टार्ट हुआ है, आने वाले टाइम के अंदर बिबडोज कॉइन आराम से 1 0 किल कर सकता है। यहाँ से आप देखोगे 0.01 आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इसके साथ ही इलॉन मस्क का ये जो ट्वीट है इसमें बिबडोज कॉइन के पूछा है यू मीन बिबडोज। और इसके साथ ही आइस नेटवर्क करके एक प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है। आइस नेटवर्क की तरफ से अभी एक अच्छी न्यूज़ भी आ रखी है कि उसका माइनेट है वो जनवरी के अंदर फुली लॉन्च हो जाएगा। लेकिन आइस नेटवर्क की जो टीम है वो सबसे बेहतरीन मुझे ये बात लगी कि उसको ट्रांसपेरेंसी है, वो एक ट्रस्ट प्रोवाइड करा रही है, वो जिस तरह से उसका रोड मैप है उसी तरह से वो चल रही है। उसके साथ ही इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 6.7 बिलियन है। और इसकी जो मार्केट कैप है वो अंडर $50 मिलियन है। मार्केट कैप यहाँ पे आप देखोगे ऑल टाइम हाई इसका आप देख सकते हैं, ऑल टाइम लो भी। और इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 5 करोड़, 50 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है, वो आप मान सकते हो वैसे 50 मिलियन। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो मार्केट कैप है ये आने वाले टाइम के अंदर अगर सब कुछ अच्छा रहा, ब्लॉकचेन इसकी सही अच्छी मर रही है और इसका जो इकोसिस्टम है एक अच्छा क्रिएट हो गया, आने वॉलेट भी इसका आ रहा है, मतलब एक सोशल चैट वगैरह सब कुछ एक देखा जाए तो इसका एक ऑल इकोसिस्टम आ रहा है डिसेंट्रलाइज के अंदर। और इसका एक मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि आइस नेटवर्क की टीम ने कहा था कि हम एक ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर ड्रैग ऑन ड्रॉप इस टाइप का कुछ इन्होंने बोला था। आयोन यहाँ पे आप सर्च करोगे तो हैज आयोन, आयोन मतलब आइस ओपन नेटवर्क। यहाँ पे आइस ओपन नेटवर्क लिखते हैं आपके पास आ जाना चाहिए ऊपर भी आइस नेटवर्क। तो आइस नेटवर्क के अंदर यहाँ पे आप सबसे मेन बात है कि the starting the next week some community member will be allowed to share picture and video from the our close beta। क्लोज बेटा जो है इसके अंदर जो माइनेट
क्लोज माई नेट का, उसका भी एक वीडियो और पिक्चर जो है आपको नेक्स्ट वीक से आपको देखने को मिल जाएगी। और जनवरी के अंदर ये फुली लॉन्च हो जाएगा। इसका एक सिस्टम है, जनवरी के अंदर आने की उम्मीद है। और बेहतरीन एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट है, आने वाले टाइम के अंदर ये बाइनेंस पर भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इसकी मेन जो खास बात मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, किसी को लगी है, वो बार बार रिटर्न कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी, टीम की जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक बहुत बेहतरीन है। टीम का जो एक कमिटमेंट है वो एक काफ़ी अच्छा है। और इसका जो मेन है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम, क्या आप जिस तरह वर्ड प्रेस अपन देखेंगे, वर्ड प्रेस के अंदर कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वेबसाइट बनाने के लिए, तो ठीक इसी प्रकार इसके अंदर भी कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जो टॉप एक्सचेंजेस है उन्होंने वो लिस्ट कर रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ जो रिचार्ड टेंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अभी कभी भी जो इनका मतलब टीम कभी भी और ये आइस नेटवर्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ड टैंक जो कि बाइनेंस के सीईओ है अभी करंट में, तो उनके साथ भी ये काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। और ये जो आइस जेसूस है, जो मतलब एक आइस का जो फाउंडर है, जो आइस जूस है जो है, वो आइस का जो फाउंडर है वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रखता है मतलब बाइनेंस के साथ भी। और आने वाले टाइम के अंदर सही टाइम का ही वेट कर रही है ये लोग भी, जैसे सही टाइम आएगा तो इसके लिस्ट होने, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने की भी उम्मीद है। और इसके साथ जो एक ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट के हाइप बनती है जब आते हैं और वो धीरे धीरे चले जाते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर अपने को एंट्री नहीं लेनी है, ना ही ऐसे क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट अपने को बाय करने हैं। टॉप 100 के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट रहते हैं उन्हीं के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और साथ ही साथ ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर करो जिसमें वो अभी लो दिख रहा हो और फंडामेंटल हो। और हमेशा पैसे इतना ही इन्वेस्ट करो मार्केट के अंदर जितना आप 4 साल कम से कम होल्ड करके रख सकते हो। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं नेक्स्ट ईयर तक या चाहे 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो लोन ले लेते हैं या फिर कहीं उधार ले लेते हैं, या पूरा पैसा अपने पोर्टफोलियो जेब के अंदर जितने पैसे होते हैं वो पूरा डाल देते हैं मार्केट में। तो फिर उसमें कोई भी घर में अगर दिक्कत आती है तो वो लॉस में सेल करना पड़ता है। कई लोग वज्रेक्स पे अभी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे देखोगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनका मतलब पोर्टफोलियो वो काफ़ी डाउन देखने को मिला है। और क्योंकि ये इंडियंस के अंदर, खासकर अपने इंडियंस में, वजीरेक्स अभी काफ़ी टॉप पॉपुलर एक्सचेंज था पहले इंडिया के अंदर, लेकिन अभी हैक होने के बाद मोस्ट ऑफ इंडियंस का जो क्रिप्टो है वजीरेक्स के अंदर फंसा हुआ है। और इसलिए मार्केट पंप करे या डंप करे उन इंडियंस के लिए कोई मतलब की बात नहीं है। और वजीरेक्स की टीम जो है वो पैसा वापस देना के देगा नहीं। वजीरेक्स इतना जल्दी वापस पैसा देने वाला है नहीं, क्योंकि वो इस बुलरन का अच्छे से इस्तेमाल करेगा। यूजर जो फंड है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना वो जानता है। वो निशल सेठी है जो सिंगापुर की मतलब एक्सचेंजेस को इंडियन एक्सचेंजेस बता सकता है। वो बंदा कुछ भी कर सकता है। वो बंदा, खास बात ये है कि वो इंडिया के अंदर रहता भी नहीं है। वो दुबई के अंदर बैठा बैठा वो पूरा मतलब वजीरेक्स एक्सचेंज है उसको ऑपरेट कर रहा है। और साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट के जो ऐसे भी लोग हैं उनको पैसा खिलाया हुआ है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलेगी नहीं। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं ये सब मिली हुई भगत रहती है। और साथ जो पब्लिक का फंड है वो उस पर जाएगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अगर इतनी टेंशन लेती तो अभी तक तो वो क्रिप्टो के ऊपर रूल्स रेगुलेशन सब लेके आ जाती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट खुद जो है पब्लिक को लूटना चाह रही है। वो चाह रही है कि लोगों को इस तरह से लूटा जाए जिसमें लोग कुछ बोल भी ना पाए। और लोगों की वो सुनने वाले तो वैसे ही पब्लिक है, इंडियन गवर्नमेंट है नहीं। क्रिप्टो को मतलब इस तरह के बदनाम कर रखा है, टेररिस्ट मनी वगैरह, वो सब बात, एक बात माना जाए सब बात सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बनता है कि रेगुलेशन लाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी वो लेटेस्ट अपडेट्स। और बिबडोज कॉइन की जो प्राइस है बहुत जल्द आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और इसके साथ 0.01 से लेकर 0.1 डॉलर 1 मिलियन बिबडोज कॉइन जा सकता है। इसके लिए बिबडोज कॉइन को $0.1 जाने के लिए बिबडोज कॉइन को मार्केट कैप चाहिए $17 बिलियन। और ये आप जानते हैं कि जब बुल्स के अंदर जब मीम कम्युनिटी इकट्ठा होती है, यूनिटी में आती है, तो वो $50 बिलियन तक भी मार्केट कैप लेकर जा सकती है। जैसा कि लास्ट बुल रन के अंदर शिबा की जो प्राइस गई थी ऑल टाइम हाई, और जो मार्केट कैप गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स।